कहानी की शुरुआत में हमें एक पुरअसरार मूसीकी जजीरा दिखाई दिया, जहां अचानक कई फौजी हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए जजीरे पहुंच गए और पहुंचते ही उनका दहशतगर्दी का आगाज हो गया। फौजियों ने हेलीकॉप्टरों से बम गिराना शुरू कर दिए, जो तेजी से जंगल मूसीकी के गहरे हिस्सों में जा गिरे। जानवर खौफ से भागने लगे, लेकिन फिर भी वो इस मुसीबत से बच न सके। उन्होंने पूरे जजीरे पर बगैर सोचे समझे बमबारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वो खुश हो रहे थे, अचानक एक बड़ा दरख्त सामने से उड़ता हुआ आ गया, जिससे दोनों मूसीकी फौजी हेलीकॉप्टर के साथ वहीं गिर गए। इसी दौरान दूसरे फौजियों पर भी किसी अनजाने मूसीकी चीज ने हमला कर दिया। मौत के सामने उन्हें एक बहुत बड़ी आंख घूरते हुए नजर आई। असल में ये यहाँ का मुहाफिज कंग कांग मूसीकी था। इसने हेलीकॉप्टर को अपने हाथ में पकड़ लिया और गुस्से में अपना बड़ा मुन्ना खोलकर एक फौजी को जिंदा निकल गया। फौजी इतने डर गए कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कभी इतना बड़ा जानवर नहीं देखा था। लेकिन हैरान होने की बजाय फौजियों ने मेजर बले के इशारे पर कुरण को घेर लिया। फौजियों मूसीकी ने बगैर रखे तेज गोलियां चलाई, लेकिन गोलियां वो नुकसान नहीं पहुंचा सके जितना उन्होंने सोचा था। मजबूर होकर उसने हाथ उठाकर सारी गोलियां रोक दें, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने गुस्से से एक मक्का हेलीकॉप्टर पर मारा और हेलीकॉप्टर फौरन जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। इसके बाद उसने एक और हेलीकॉप्टर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर के घूमते हुए परों ने इसके हाथ को काट दिया। दर्द की वजह से कांग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन परों के काबू से बाहर होने की वजह से हेलीकॉप्टर घूमने लगा। पायलट की पूरी कोशिश के बावजूद भी हेलीकॉप्टर जंगल की तरफ गिरने लगा। कांग ने जोर से दहाड़ मारते हुए जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर की तरफ देखा। फौजी अपने जख्मी साथियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कांग ने एक ही पेड़ से उन्हें राउंड डाला। जब एक हेलीकॉप्टर उसके हमले से बचकर भागने लगा, तो वो तेजी से इसी तरफ हेलीकॉप्टर का पीछा करने दौड़ पड़ा। तब बलेक मेजर ने हेलीकॉप्टरों को उसकी तरफ निशाना बनाकर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन इसी वक्त कांग ने एक छलांग लगाई, जिससे बलेक मेजर का हेलीकॉप्टर बच नहीं सका और सामने उड़ रहे दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा गया। कांग जमीन पर गिर पड़ा, जिससे चारों तरफ धूल का बादल उठ गया। टक्कर के बाद बलेक मेजर का हेलीकॉप्टर बुरी तरह तबाह हो गया और तेजी से घूमता हुआ जमीन पर जा गिरा। कांग ने जमीन पर भागते हुए सिपाहियों को ढूंढ दिया। जान बचाने के लिए वो सब एक साथ छिप गए, लेकिन साइंसदानों को डर था कि कहीं वो मसले में न फंस जाएं, इसलिए वो फौरन वहां से भाग गए। लेकिन उससे पहले कि वो सिपाही भी उनके साथ भाग पाता, क्वांग ने उसे मूसीकी और उसके साथ मौजूद सामान को एक साथ हुआ में उछाल दिया और बदकिस्मती से सिपाही सीधा एक और हेलीकॉप्टर से जा रहा था। मूसीकी टकरा गया। फौजी के परों में फनसते ही इसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया। खून से सुना माहौल में हेलीकॉप्टर भी कंट्रोल से बाहर हो गया और जंगल में गिर पड़ा। लेकिन किस्मत से मेजर किसी तरह बच निकला। जब वो घबराकर हेलीकॉप्टर से बाहर आया, तो उस हेलीकॉप्टर में फंसे उसके साथी को कान हेलीकॉप्टर तोड़ दिया और दूसरे को हाथों से पकड़ लिया। एक चुक्र लगाकर उसने उसे भी तबाह और बर्बाद कर दिया। हेलीकॉप्टर उसके हाथों में ऐसे थे जैसे कागांदर छिपा हुआ था, इसलिए एक लम्हा जाया किए बगैर बलेक मेजर अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए सीधा तूफान की तरफ बढ़ गया। दर्जनों हेलीकॉप्टर बगैर किसी खौफ के सीधे तूफान के बीच में घुस गए, लेकिन जितना करीब मूसीकी जा रहे थे, तूफान इतना ही शदीद होता जा रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर तूफान में दाखिल हुआ, सामने सियाह छा गया। हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खो गया और तमाम औलाद बंद हो गए। बलेक मेजर ने सुकून से अपने मूसीकी सिपाहियों को हेलीकॉप्टर आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। आखिरकार हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए बाहर निकल आए और उनके सामने का मंजर बिल्कुल साफ हो गया था। अब वो लोग खुले और साफ आसमान में पहुंच चुके थे। बाकी हेलीकॉप्टर भी धीरे धीरे बादलों से बाहर निकल आए और उन्होंने एक पुरअसरार जजीरा तलाश कर लिया। यही वो खुफिया जजीरा था जिसकी हुकूमत हजारों सालों से तलाश कर रही थी। दूर दूर तक पहाड़ियां फैली हुई थी और मनाजिर बहुत खूबसूरत थे। हेलीकॉप्टर छोटे छोटे जजीरों के बीच उड़ रहे थे और सब उस खूबसूरत जगह को देखकर बहुत खुश थे। लेकिन जैसे ही एक हेलीकॉप्टर के पायलट ने कुछ बम गिराए, तो उन धमाकों ने पूरे जजीरे को हिलाकर रख दिया और सब सो गए। कांग कोई भी जाग गया। कांग के जबरदस्त हमले के बाद उसने तमाम हेलीकॉप्टरों को गिरा दिया और फिर खामोशी से मूसीकी गायब हो गया। हेलीकॉप्टरों के अलग अलग गिरने से फौज की टोली 3 हिस्सों में बट गई। बलेक मेजर ने अपने बचे हुए सिपाहियों मूसीकी को जमा किया और कसम खाई कि वो मारे गए भाइयों का बदला जरूर लेगा। जो लोग पहले डरे हुए थे, वो सब आगे बढ़ने लगे। जल्द ही वो सब जंगल के अंदर पहुंच गए, जहां एक पत्थरों की दीवार थी जिस पर पीले रंग से अजीब व गरीब निकाशी की गई थी। वो सब एहतियात से अंदर गए। कैप्टन मारुल मसरूफ थी तस्वीर लेने में। अचानक इसके कैमरे में किसी का चेहरा नमूदार हुआ, जिसने उसे इतना डरा दिया कि वो चीख पड़ी। इसके बाद लोग एक ग्रुप छपने की जगह से बाहर निकल आया। उनके जिस्म का रंग और पत्थर की दीवारें इतनी अच्छी तरह मिल गई थीं कि किसी को उनका पता नहीं चला। तब कबायली लोग नेज़े लेकर सबको एक साथ घेर लिया। उन अजीब और गरीब लोगों को देखकर लोकी की टीम भी एक लम्हे के लिए गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सकी, जब तक कि कुछ सरदार जैसे लोग अंदर नहीं आए।
जैसे ही दोनों तरफ से गर्मा गर्म कशीदगी बढ़ रही थी, तब एक बड़ी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने हिंदी में समझाते हुए सबको हथियार डालने को कहा, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि वो हिंदी कैसे बोल पा रहा था। तब उसने सबको बताया कि वो और एक जापानी पायलट 28 साल पहले हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इस स्कूल आइलैंड पर फंस गए थे और तब से यही रह रहे हैं। इसके बाद वो सबको कबीले की बस्ती के पास ले गया, जहाँ पानी के ऊपर एक बड़ा पुल था जो रास्ते को रोक रहा था। सबको लगा कि ये पुल किंग कॉन्ग के हमले को रोकने के लिए बनाया गया है। वो सबको लेकर कबीले के सरदार से मिला और सरदार ने उन्हें यहाँ कुछ दिन रहने की इजाजत दे दी। तो वो लॉकी की टीम को कबीलाई लोगों की मुकद्दस जगह ले जाया गया, जहाँ पत्थरों के सुतून कतार में खड़े थे। इन पत्थरों पर कंदा कहानियों से सबको मालूम हुआ कि असल में किंग कॉन्ग इस जजीरे का मुहाफिज है। वो हमेशा से इस जजीरे की हिफाजत करता आया है और मुख्तलिफ किस्म के दरिंदों से उसे बचाता रहा है। यहाँ के कबीलाई लोग किंग कॉन्ग को खुदा मानते हैं। वो अकेला रहता है और खामोशी से इस पुरअसरार जजीरे की सालों से हिफाजत कर रहा है। साथ ही इसके ऊपर एक खतरनाक जिम्मेदारी भी है, और वो है यहाँ की जमीन की नीचे रहने वाली खतरनाक छिपकलियों पर नजर रखो। लेकिन हाल ही में हुए खुदकुश धमाकों ने जमीन के नीचे सो रही इन छिपकलियों को जगा दिया था और जल्द ही वो इस जजीरे के लिए खतरा बनने वाली थी। इसी दौरान लॉकी और उसकी टीम को जल्द अज जल्द अपने जुदा हुए साथियों तक पहुंचना था, इसलिए दाढ़ी वाला आदमी उन्हें हेलीकॉप्टर से बने जहाज के पास ले गया। लेकिन कैप्टन मार्वल फोटोग्राफी में मसरूफ थी। उसने दीवार के बाहर आवाज सुनी और उस ऊंची कांटेदार दीवार के पार चली गई जो इन छिपकलियों से बचाव के लिए बनी थी। वो देख रही थी कि एक बड़ी भैंस हेलीकॉप्टर के नीचे दबी हुई है और दर्द में करह रही है। वो भैंस के पास गई, उसने हेलीकॉप्टर हटाने की कोशिश की ताकि इस बेचारे जानवर को बचा सके, मगर उसे पता नहीं था कि वो हेलीकॉप्टर को हिला भी नहीं पाएगी। यूं ही वो जोर लगा रही थी, अचानक हेलीकॉप्टर ऊपर उठ गया। कैप्टन मार्वल हैरत से ऊपर देखने लगी। भैंस अब आसानी से खड़ी हो चुकी थी। जिस हेलीकॉप्टर को वो अपनी पूरी ताकत से भी नहीं हिला पाई थी, वो अब किंग कॉन्ग के हाथ में था। वो बस ऐसे खड़ा था जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ था। जैसे ही कोई मुड़कर जाने लगा, अचानक एक और हादसा हो गया। जब एक फौजी सर उठाकर पानी पी रहा था, तब अचानक उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और पानी की बोतल उसके हाथ से गिर गई। सबके पीछे मुड़कर देखते ही एक बांस का लाठा सीधा उसके मुंह से होता हुआ निकल गया। असल में ये कोई आम बांस नहीं था, बल्कि बांस जैसी लंबी टांगों वाली एक बड़ी मकड़ी थी। जैसे ही मकड़ी ने अपने पैर वापस खींचे, तब सबको हकीकत का पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फौजियों की गोलियों से बचने के लिए मकड़ी ने अपनी जबान निकाली। वो हिल गया, लेकिन मकड़ी अभी पूरी तरह मर नहीं गई थी, इसलिए ब्लैक मेजर ने अपनी पिस्तौल निकालकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया। दूसरी तरफ एक जख्मी सिपाही दरिया में अपना चेहरा धो रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी और किंग कॉन्ग बगैर किसी इंतबाह के उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस देवोहिकल जानवर को देखकर सिपाही सख्त घबरा गया। किंग कॉन्ग ने आहिस्ता आहिस्ता अपना बड़ा सर घुमाया और किनारे की तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे सिपाही फौरन पलटा और एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। साफ जाहिर था कि कांग को ये छोटे से इंसान से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने अपनी लड़ाई में जख्मी हुई बाजू को छुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी में बैठ गया। सिपाही ने चुपके से देखा कि कारण की चोट काफी गहरी है। उसने अपनी बाजू हिलाने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। फिर उसने एक मीठी पानी उठाकर पी लिया, लेकिन अचानक कारण को कुछ दिखाई दिया। उसने पानी से एक गुलाबी रंग का ऑक्टोपस फौरन पकड़ लिया। यह ऑक्टोपस वाकई काफी बड़ा था, लेकिन जब उसने कारण को उलझन में देखा तो फौरन अपनी बांग फैला ली और मौके मिलते ही कंग कारण उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया था, जैसे कि वो उसे यही खत्म करना चाहता हो। तब कंग ने उसकी गिरफ्त छुड़ाई और जोरदार वार किया और एक ही झटके में ऑक्टोपस को मार कर आया। फिर कंग ने उसकी एक टांग तोड़ी और कुछ ही चबाने लगा। खाने के इस अंदाज को देखकर छिपा हुआ फौजी हैरान रह गया। पेट भरने के बाद कंग बचा हिलने लगा। फौजी डर के मारे जमीन पर गिर गया। पीछे मुड़कर उसने देखा कि वो खश्क लकड़ी एक बहुत बड़े टडिये में बदल चुकी थी जो उसकी तरफ रेंग रहा था। फौजी ने फौरन बंदूक उठाई और गोलियां चलाईं, जिससे टडिये के जिस्म से लकड़ी के छोटे टुकड़े उड़ने लगे। गोलियों की बूंदाबांदी से टढ़ा सकटकर दोबारा दरख्त के अंदर छिप गया। जब फौजी ने फायरिंग रोक दी, तब तक टढ़े ने अपना सर पूरी तरह अंदर खींच लिया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हुए दूर चला गया। फौजी अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाया था कि उसे अपनी पीठ पर पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक मेजर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता रहा। वो एक कीचड़ वाले इलाके से गुजरे, तभी उसने देखा कि सामने एक दरख्त पर एक अजीब सी चिड़िया बैठी है। जब उसने उस चिड़िया का चेहरा अच्छी तरह देखा, तभी उसने उसे गोली मार दी। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, पूरे दरख्त की सारी चिड़ियां डर के उड़ गईं और काले बादलों की तरह पूरे आसमान में फैल गईं। जब वो लोग महफूज तरीके से कीचड़ पार करके एक खुले मैदान में पहुंचे, तो सामने पहाड़ की चट्टान पर एक बहुत बड़ा खून था। पंजे का निशान नजर आया। इतना बड़ा हाथ का निशान सिर्फ कंग कॉन ही छोड़ सकता था। ब्लैक मेजर समझ गया कि वो सही समत में है। वो कंग कॉन के बड़े बड़े कदमों के निशानों के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वो बिछड़े हुए साइंसदानों से मिल गए। ब्लैक मेजर ने फैसला किया कि वो अपने उस साथी को तलाश करेंगे जो अभी तक लापता है, लेकिन उन्हें अभी तक मालूम नहीं था कि उसका जनाजा छुपकली पहले ही मौत के मुना में ले चुकी है। सब लोग छुपकलियों के जमा होने वाली दरिया के किनारे की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे,
जब वो पहुंचे तो उन्हें वादी के अंदर हर जगह छोटे बड़े कंगाल बुखरे हुए नजर आए। दाढ़ी वाले आदमी ने बताया कि ये कंगाल कंग कोड के वालिदैन के हैं, जिन्हें सो रही कंगाल छिपकलियों के लीडर ने मार डाला था। उसका साइज कंग कोड से भी बड़ा है। अगर वो एक बार जाग गई तो सबका मरना यकीनी है। इसलिए उसने सबको वापस लौटने को कहा। लेकिन इस वक्त ब्लेक मेजर का सारा ध्यान अपने साथी को ढूंढने में लगा था। उसने दाढ़ी वाले की वार्निंग की परवाह किए बगैर अपने साथियों को लेकर अंदर चला गया। वादी के बीचों बीच कई बड़े जानवरों की हड्डियां पड़ी थीं। तभी धुंध के बीच उन्होंने एक बहुत बड़े पंजे का निशान देखा, जिससे साफ जाहिर था क्या यहाँ और भी बड़े जानवर मौजूद हैं। जैसे जैसे वो अंदर की तरफ बढ़ते गए, धुंध मजीद गहरी होती गई और चारों तरफ से डरावनी चीखें सुनाई देने लगी। सब लोग घबराकर भाग खड़े हुए और आसपास की बड़ी हड्डियों के पीछे छिपकर कांपने लगे। तभी एक बड़ा सांप नीमा छुपकली धुंध से बाहर रेंगती हुई आई। वो अपनी लंबी जबान निकालकर शिकार तलाश करने लगी। दरअसल यही वो कंग की शक्ल थी, जितनी बड़ी छिपकली थी जो बेतहाशा कांग के पीछे चमटी हुई थी। जब सब लोग चट्टान के पीछे छुपे हुए थे, तभी वो खोपड़ी वाली छिपकली ने एक ताजा इंसानी खोपड़ी बाहर निकाली। उस पर लगा नाम का टेक देखकर पता चला कि यही वो फौजी है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। जब सब ने धुंध का फायदा उठाकर छुपके से छिपकली से बचकर निकलने की कोशिश की, तभी उसने इंसानी खुशबू सूंघकर एक को अपना शिकार बना लिया। सबने खोपड़ी वाली छिपकली पर फायरिंग शुरू कर दी, मगर वो शिकार निगल कर भाग गई। मेजर ने मशीन गन लगाने का हुक्म दिया और फौजी तैयार हो गए। सब लोग डर के मारे इंतजार कर रहे थे कि वो वापस आए। दाढ़ी वाला बंदा खतरा महसूस करके फौरन तलवार उठा गया और तभी छपकली उस पर छलांग लगा दी। आदमी ने फौरन छपकली की टांग काट दी, लेकिन वो रखने वाला नहीं था और मशीन गन से सिपाही पर हमला कर दिया। सिर से टुकड़ मार के सिप आग छोड़ने का हुक्म दिया और लहर ने उसे एक पल में घेर लिया। मौका मिलते ही लड़की आखिरकार वहां से भाग निकली। जलता हुआ ढांचा छपकली ने अपनी दम हिलाते हुए एक सिपाही को दूर फेंक दिया। वो हवा में उछलकर कंग की खोपड़ी से टकरा गया और ग्रेनेड फटते ही धमाका हो गया। तभी गैस का गोला फटा और जहरीली गैस फैलते ही खौफ और हिरास मच गया। इतने में कुछ जानलेवा परिंदे भी वहां आ गए। उनके हमलों से सबकी हालत खराब हो गई, जिससे छुपकली को उन पर हमला करने का अच्छा मौका मिल गया। लड़ाई के बीच लुकी ने एक नहीं है, अभी और भी छुपकलियां बाकी हैं और किसी भी हालत में उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन ब्लेक मेजर आगे बढ़ने पर उड़ा रहा, क्योंकि उसका मकसद कंग को मारना था। इसी वजह से दोनों टीमों में बहस हो गई और आखिरकार वो अलग हो गए। लोकी और कैप्टन मारोल सबको लेकर घर लौट गए, जबकि ब्लेक मेजर अपने सिपाहियों के साथ कंग का शिकार करने निकल पड़ा। लेकिन शायद किसी को मालूम नहीं था कि कंग जल्द ही इस खतरनाक साजिश में फंसने वाला था। जब दूर कहीं बिछाए गए बम फटे तो कंग का बड़ा जिस्म सामने नमूदार हुआ। वो एक एक कदम बढ़ाते हुए इस तरफ आया। इसे गुस्सा इस बात का था कि इंसानों ने फिर से उसका घर तबाह कर दिया है। ब्लेक मेजर बगैर हिले डिले उसे करीब आते देख रहा था। फिर पूरी ताकत से उसने अपने हाथ की मिसाल झील में फेंक दी। झील की सतह फौरन आग की शालों से घिर गई। कंग खौफनाक आग के घेराव में फंस गया और जोरदार धमाके की आवाज गूंजी। ब्लेक मेजर बस उसे आग में जलते हुए देखता रहा। इसके चेहरे पर गुस्सा और खुशी दोनों नुमायां थे। जब सबको लगा कि कंग जलकर मर गया, तभी आग के बीच से गरजते हुए कंग ने हाथ खमाते हुए एक सिपाही को हवा में उछाल दिया। ये देखकर दूसरा सिपाही भाग नहीं पाया और कंग के पैरों तले कुचला गया। जख्मी कंग ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मेजर के सामने गिर पड़ा। ब्लेक मेजर ने सिपाहियों को कंग पर आखिरी हमला करने का हुक्म दिया। तभी लोकी और उनकी टीम वहां पहुंच गई। वो ब्लेक मेजर को कंग को मारने से रोकने आए थे। ब्लेक मेजर के कुछ साथी जो कंग को मारना नहीं चाहते थे, हाँ अब लोकी के साथ हो गए। तभी झील की सतह से एक तेज आवाज आई और 40 मीटर से भी लंबी एक बहुत बड़ी ढांचादार छपकली सामने आ गई। इसने अपना जिस्म मुरुड़ा, सिर उठाया और जोरदार दौड़ लगाई। सब फौरन दौड़ने लगे। कोई रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन ब्लेक मेजर इस जानवर को घौरता रहा और बिल्कुल नहीं हिला, क्योंकि वो अभी भी उस कंग के बारे में सोच रहा था जिसे वो मार नहीं पाया था। कंग मुश्किल से उठा और ढांचादार छपकली से लड़ने लगा, लेकिन उसकी जख्म इतने गहरे थे कि वो ज्यादा देर तक टुक नहीं पाया। जान बचाने के लिए लोकी और उसकी टीम लगातार दौड़ती रही। सुबह होने तक सब लोग छोटे जजीरे के किनारे तक पहुंच चुके थे और खोखली छपकली भी उनके करीब आ गई थी। तभी एक फौजी ने अपने हाथ से ग्रेनेड का पन निकाला, दोनों हाथ ऊपर उठाए और उस भारी रेक्स को दौड़ता हुआ मर दिया। खोखली छपकली ने बस हल्के से अपनी दम हिलाई, जिससे वो फौजी दौड़ चट्टान की तरफ करा। इसके बाद वो इन लोगों की जानब बढ़ने लगी जो अभी भी पानी में जान बचाकर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहीं मारे जाएंगे। तभी कंग आसमान से गिर पड़ा और एक पत्थर से छपकली को जमीन पर पटक दिया। सबने उसी मौके मिलते ही वो पलटकर भागने लगे। इस वक्त कंग बहुत कमजोर था। वो ढांचे वाली छपकली के हमलों से मुश्किल से बच रहा था। इसमें पलटकर वार करने की ताकत नहीं थी। कुछ ही देर में छपकली ने इसकी गर्दन मजबूती से जकड़ ली। तब कांग ने पूरी ताकत लगाकर दोनों हाथों से छपकली के जबड़े को पकड़ लिया। वो इसका जबड़ा तोड़ना चाहता था, मगर ताकत कम थी। इसने उसका सिर पत्थर पर मारा। जब उसने दोबारा वार किया तो वो खाली गया। छपकली ने फिर कांग का हाथ काटकर उसे नीचे गिरा दिया। दोनों पानी में वापस जाने लगे। कुछ देर बाद दोनों बराबर हो गए। कांग ने एक दरख्त उठाया, इसकी शाखें हटाई और उसे लाठी बना लिया। वो दौड़ता हुआ छपकली की तरफ दौड़ा और उसके सिर पर वार किया।
छपकली जमीन पर गिर गई लेकिन फिर से उठ खड़ी हुई। इस बार कांग ने उसका गला पकड़ लिया। छपकली ने अपनी दम से कांग को जकड़कर खींचा, जिससे वो हवा में उड़कर किनारे पर टूटी हुई कश्ती पर जा गिरा। जब कांग उठने की कोशिश कर रहा था तो उसे पता चला कि वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ढानाप छपकली सामने आ गई। कैप्टन मारोल ने पहाड़ी की छोटी सी ढांचे वाली छपकली की तरफ सिग्नल फ्लेयर फेंकी, जो उसके सिर पर जा लगा। इससे उसकी रफ्तार थोड़ी रखी और सबको मशीन गुन ठीक करने का मौका मिल गया। मशीन गुन दोबारा छपकली पर फायर करने लगी। कंग ने देखा कि लोहे की जंजीर के सरे पर एक बड़ा पंखा लपटा हुआ है। उसे फौरन एक आइडिया आया। उसने जंजीर खींचते हुए पंखा घुमाया और छपकली की तरफ दौड़ा। पंखा बिल्कुल उसके पेट पर जा लगा और छपकली जमीन पर गिर पड़ी। पंखा उसके जिस्म के अंदर तक धंस गया। फिर कंग ने जंजीर से उसका सिर लपेटा और जोर से जमीन पर मारा। फिर उसकी दम पकड़कर उसे चट्टान पर फेंक दिया, जिससे वो फौरन बेहोश हो गई। लेकिन इसी झटके से कि हाथ जकड़ लिया। तभी कॉन्ग ने उसकी जबान पकड़कर जोर से खींची और अपना हाथ उसके मोना में डाल दिया। इसने जबान की जड़ को मजबूती से थामा और पूरी ताकत से उसकी जबान को निकाल दिया। और इस बार छपकली मर गई और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करवाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो।